आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मामला इंतहाई हसास है और हसास नवियत के मामलात पर बात करना बड़ा लाजमी है। और पीछे 24-48 घंटे में जम्मू कश्मीर की सियासत में एक ऐसा बयान जिसने करीबन सियासी हलकों में एक बात ज़रूर सामने लाई कि एक लेजिस्लेटर का असम्बली तक पहुंचने से पहले उसका काउंसलिंग का पीरियड बड़ा ज़रूरी है। जब एक एमएलए बन जाता है तो वो उस इलाके के उस क्षेत्र का नुमाइंदा होता है, वो पार्टी का नुमाइंदा बाद में होता है। जिस बंदे ने जीत दर्ज करके असम्बली की दहलीज तक पहुंचा, वो भी कठिन हालात में, उसके बाद उनके ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है। मेरी मुराद जम्मू कश्मीर में यंगेस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट और एमएलए मलिक महराज साहब की है। मलिक महराज साहब का ताल्लुक़ उसी इलाके से है जिस इलाके में सोहरवर्दी साहब, अब्दुल मजीद वानी साहब और किसी हद तक सरूरी साहब का इन्फ्लुएंस रहा। और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और बाकी जमातों ने इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम किए। लेकिन एक एमएलए बनने के बाद अगर सबसे पहला पॉलिटिकल रेफरेंस आपको लेजिस्लेशन में मिलता है, वो मिलता है ऑबिचुरी रेफरेंस, जिसको असम्बली या पॉलिटिकल लैंग्वेज में मातमी करारदाद कहते हैं। जब कोई बड़ा सियासतदान एमएलए रहा हो तो उसकी याद में मातमी करारदाद आती है, उस पर चर्चा होता है। अभी सईद अली शाह गिलानी साहब के लिए जब ऑबिचुरी रेफरेंस आया तो सब लीडरान ने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर सियासी मुखालफत को, सियासी सम्मत को यकसर नज़रअंदाज करके गिलानी साहब के लिए बात की कि उनके मुस्बत नतीजों पर बातचीत की गई। मलिक महराज साहब, आपको हो क्या गया? आप जब लेजिस्लेटर बने तो आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत थी। आपको, हमने देखा कि एक यंगेस्ट एमएलए है, शायद और लोग जो है इससे मुतासिर हो जाएंगे और सियासत, जो मुफ्ती साहब कहते थे बारहा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, इसमें आकर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब लीडर चला जाता है इस दुनिया से, उसके लिए बात उसके हक में की जाती है। और आपने जिस तरह से लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, आपको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास ही नहीं रहा कि आप जो बोलने जा रहे हैं वो किस तरह आपको लोगों में किस तरह से हज़म हो जाएगा। आपके अपने लोग डोडा और बाकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुफ्ती साहब के कितने मदा है। जब आप उनके अगेंस्ट बोलना शुरू करेंगे तो अगली बार आप चुनाव में कैसे आगे लोगों के पास जाएंगे? अगर आपने किसी के कहने पर बिना कोई पॉलिटिकल मुबस्सिर को कंसल्ट करके आपने इन बातों का इजहार किया तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़रा थोड़ा सा ठहर कर करना चाहिए था। लेकिन लगे हाथ मुफ्ती साहब से मुतल्लिक़ अगर आपने सबसे पहले लेजिस्लेटर का, मैंने कहा कि जब वो असम्बली जाता है, काउंसिल जाता है, तो किताबों का मुताला ज़रूर करें और पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। अगर आप किताबों का मुतालबा करेंगे तो आपको मुफ्ती साहब के बारे में, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों की यकसा तरक्की के लिए मुफ्ती साहब ने जो रोल अदा किया उसके बारे में आपको जानकारी होगी। इसी तरह से मुफ्ती साहब ने गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई। मुगल रोड से जिस तरह से आपने देखा कि शोपियान से होते होते पर्यटक या टूरिज़म हमारा किस कदर रहा। और मुफ्ती साहब को इन ख़तों में जब आप राजौरी, पुंछ, पीर पंचाल और बाकी जगहों का जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी, साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर दाखिला मुफ्ती साहब के रोल को आपने जिस अंदाज से पेश किया वो अबस है, झूठ है, गलत है। बहरहाल सीखने में और सुनने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर में जिस वक्त सियासी मैदान में आए, मरकज़ की सियासत को छोड़कर जम्मू कश्मीर आए, हम लोगों से पूछेगा जो हम इस एज से गुजरे हैं, क्रैकडाउन, कर्फ्यू, एसओजी, किस तरह से इंसान को वो कहते हैं वो इज़्तिराबी कैफियत थी, बहुत परेशानी का माहौल था। और इस परेशानी के माहौल से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सबको निकाल दिया, चाहे वो नेशनल था, कांग्रेस था, पीडीपी था, तब का बीजेपी था या आज का बीजेपी है। मुफ्ती साहब के रोल को जब आप गिनते हैं तो आपको इस तरह से इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महराज साहब, आप एक उभरते हुए सियासतदान हैं। आपने उस पार्टी के चुनाव निशान का इस्तेमाल करके अपने साथ यंग फ्लॉक को अपने साथ चलाया और उसके बाद जीत दर्ज करी। लेकिन असम्बली में आने के लिए आपकी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए और आपकी लैंग्वेज, ये जिस अंदाज में, जिस स्टाइल में आप चल रहे हैं, ये लेजिस्लेटर की लैंग्वेज नहीं हो सकती है, ये एक आम साधारण सरपंच की हो सकती है। मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आयत, अगर आप तक या बाकी लोगों तक जो आपने ओपिनियन देखी, जनाब वो कौन है, जनाब मरने का, आपने कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए? शेख साहब के साथ पॉलिटिकल अपोनेंट्स
अपनी तरफ से अपनी बात रखते हैं। मुफ्ती साहब के साथ भी किसी का सियासी मुखासमत हो सकती है, लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल ये नहीं होना चाहिए था जिस अंदाज से आपने लफ्ज़ों का फेरबदल करके मुफ्ती साहब की शान में जो आपने गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। यकीनन इससे कल का नया जो पॉलिटिकल कमिटेड जो अभी यूनिवर्सिटी में है, जो फैकल्टी मेंबर है, जो सियासत में आना चाहता है, उसके लिए आप रोल मॉडल नहीं बल्कि आप एक डिज़ास्टर साबित हो सकते हैं। मैं यकीन करूंगा कि जब हम इस वीडियो में ये बात करते हैं तो यकीनन आपको अपनी तारीख के अवराक पलटने चाहे और मुफ्ती साहब के बारे में जानना चाहे कि कांग्रेस UPA 1 UPA 2 बीजेपी में जब हुकूमत साजी बनी तो एजेंडा ऑफ अलायंस लिखा गया और मुफ्ती साहब ने अपने वक्त के रहते, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपने वक्त के रहते, आप जिस असेंबली को आप कम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, यहाँ से मिलिटेंटों के ख़िलाफ़ रमज़ान के महीने में सीज़ फायर नहीं हुआ क्या? गिलानी साहब के घर तक पार्लियामेंट डेलीगेशन नहीं पहुँचा? इंटरलोक्यूटर मुज़ाकरातकार अंजानी दिनेश्वर शर्मा को तैनात नहीं किया गया? 11,000 बच्चों के FIR वापस नहीं लिए गए? और जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ करते थे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई गई क्या? ये चीज़ें बुनियादी तौर पर है। जाते जाते महराज साहब, आप जो सारा नज़ला निकालते हैं कि PDP और BJP के मिलने से सूरत हाल तब्दील हुई। जम्मू वासियों ने BJP को चुना, कश्मीर वासियों ने PDP को चुना था और कंपल्शन था कि PDP जो था वो इलेक्शन लड़ा था 87 के रिग मास्टर्स के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में बंदूक को जन्म देने वाली जो पार्टी है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। करप्शन में जिस कांग्रेस पार्टी ने यहाँ काफ़ी नुकसान किया था उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। और देवेंद्र राणा अंजानी कहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब ने कोशिश की थी पहले BJP का हाथ पकड़ने की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास नंबर कम है, आपसे हुकूमत साजी हम शराकतदारी में नहीं जा सकते हैं। लिहाजा मुफ्ती साहब ने एक बड़े विजन के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस में BJP को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही हुकूमत साजी जम्मू कश्मीर में कराई। महबूबा मुफ्ती ने खुददारी के साथ, खुद एतमादी के साथ 3 महीने का वक्त लिया, एजेंडा ऑफ अलायंस बना, उसके बाद हुकूमत साजी का हिस्सा हुए। ये मुझे बताओ जम्मू कश्मीर की तारीख में कौन सा वज़ीर आला एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ हुकूमत साजी करता है? मुझे यकीन है आपके जो अल्फाज है इसे अरबी में सबकत लिसानी कहा जा सकता है कि आपसे ऐसे अल्फाज निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे कौम के जो मुमताज़ सियासतदान मुफ्ती साहब के हक़ में जिस अंदाज से आपने गलत कज़ब बयानी की है, झूठ बोला है, आपको एहसास ज़रूर होगा। और सियासत में आगे बढ़ने के लिए आपको रफ़ीकों की ज़रूरत है। दुश्मनों के सफ़ों में अगर आपने और ज़्यादा इजाफा किया तो आपकी इनफरादी सियासत और इज्तिमाई सियासत कमज़ोर पड़ जाएगी। हम चाहते हैं कि आप जैसे नौजवान सियासतदान सियासत में इसी तरह से आएँ, लेकिन डोडा से आपने अपनी नुमाइंदगी तो की, लेकिन डोडा वालों को भी आपने मुफ्ती साहब के साथ ये गलत बयानी करके उनको भी सोचने पे मजबूर किया कि महराज मलिक हमारा नुमाइंदा है या किसी और का नुमाइंदा। बहुत बहुत शुक्रिया।